दुनिया में सब लोग यज्ञ कर रहे हैं। हमारा सूर्य भी यज्ञ करता है, हमारा चंद्रमा भी यज्ञ करता है, हमारा किसान भी यज्ञ करता है, सब यज्ञ करते हैं। अभी जो आज सुबह हमने यज्ञ किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से यज्ञ किया है। जो कौन सा यज्ञ था वो? देव यज्ञ। एक ब्रह्म यज्ञ होता है, एक होता है पितृयज्ञ, एक होता है बलि वैश्य देव यज्ञ, और एक होता है अतिथि यज्ञ। ये सारे यज्ञ हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अनोखे यज्ञ हैं और भी इससे अलग भी हैं। बहुत सारे यज्ञ हैं हम करते हैं डेली, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यज्ञ होता क्या है। यज्ञ होता क्या है इसको नहीं जानते, कर रहे हैं। वेद मंत्र को अर्थ हमारे याद नहीं है, लेकिन हम वेद मंत्र जो है सुन करके यज्ञ कर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जीवन के ऊपर। राजा जनक बहुत ही तेजस्वी महाराजा हुए हैं। राजा जनक हर वर्ष जो है वो यज्ञ किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यज्ञ रखा। उनका एक छत्र राज था, सूर्यास्त नहीं होता था उनके राज्य में, ऐसे बताया जाता है, ऐसा सुना जाता है। आचार्यों को, ब्रह्मचारियों को, साधुओं को, सन्यासियों को निमंत्रण दे दिया। आ रहे हैं जे, सुबह से लाइन लग गई है। तो जब एक महात्मा जी एक कुटिया में रहते थे, उन्होंने देखा कि ये सन्यासी लोग कहाँ जा रहे हैं, ये आचार्य लोग कहाँ जा रहे हैं, ये ब्रह्मचारी लोग कहाँ जा रहे हैं। तो एक से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो आप? जे कहाँ जा रहे हो? कहना जी आपको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं? कि ना मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हो। कि आपको तो निमंत्रण आया होगा। कि नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं आया। तो कहाँ जा रहे हो? कि राजा जनक ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है और सारे देश से जो है सभी सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को बुलाया है, विद्वानों को बुलाया है। आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो वे चले गए कह करके इस बात को। तो उद्दालक मुनि जी थे, उद्दालक मुनि जी, महर्षि उद्दालक जी, उन्होंने सोचा कि राजा ने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। और मन ही मन में फिर सोचा कि बहुत बड़े काम होते हैं, राजा महाराजा कोई ध्यान नहीं रहा होगा, और यज्ञ में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, यज्ञ में तो चले जाना चाहिए जहां भी पता लगे। इसमें कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। शादी ब्याह में तो बिना निमंत्रण तो जाना नहीं चाहिए जय, लेकिन यज्ञ के कार्य में बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाना चाहिए, ऐसा कार्य है। तो मन बना लिया कि मैं भी जाऊंगा जय। महर्षि उद्दालक जी जय पहुंच जाते हैं राजा जनक के उस यज्ञ में। राजा जनक ने उनको देखा, उनका स्वागत किया, और इस बात को मन ही मन में पछता रहा था कि मैंने महर्षि जी को निमंत्रण नहीं भेजा था। तो महर्षि जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं समझ गया आप क्यों परेशान हो। राजा महाराजाओं के बड़े बड़े काम होते हैं, नहीं रहा होगा ध्यान, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गया हूं मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आप यज्ञ कर रहे हो इसके बारे में जानते हो क्या है? कि हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बिना जाने में क्यों करता यज्ञ? तो कहने लगे, अच्छा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे आप जय? मैं 3 प्रश्न करूंगा आपसे जय। तो कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहूँगा महर्षि जी, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकूँगा। तो कहने लगा, मेरे ब्रह्मा कौन है?
आपके यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य है मेरे ब्रह्मा जो है, महर्षि याज्ञवल्क्य। बुलाओ उनको। आ गए कि आप हो ब्रह्मा इस यज्ञ के? कि हाँ महर्षि जी, मैं ही हूँ इस यज्ञ का ब्रह्मा। तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप, जब यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जी महर्षि जी बताइए, पूछिए कौन से हैं आपके 3 प्रश्न? कि मेरा पहला प्रश्न है कि यज्ञ की आत्मा कौन है? यज्ञ की आत्मा कौन है? दूसरा प्रश्न, यज्ञ के प्राण कौन है? यज्ञ के प्राण कौन है? तीसरा प्रश्न कि यज्ञ का सार क्या है? यज्ञ का सार क्या है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यज्ञ की आत्मा स्वा है। स्वा है, जब हम स्वा कहते हैं वो यज्ञ की आत्मा है। बिना स्वाहा कहे हम अगला मंत्र नहीं बोल सकते। जब तक स्वाहा नहीं कर लेंगे तब तक अगला मंत्र हम नहीं बोल पाएंगे। ये जो है आत्मा है उसकी जो है। आप जो है से को हटा दीजिए तो क्या रह गया? वाह। और वाह क्या कहते, किसको कहते हैं? वाह जब हम किसी की प्रशंसा देख लेते हैं, वो अच्छी बात देख लेते हैं तो उसको वाह कहते हैं। उसको वाह कहते हैं। वाह भाई वाह कहते हैं, नहीं कहते हैं? अगर वीरोत्तम की पत्नी जो है बढ़िया खाना बनाए, स्वादिष्ट खाना बनाए, और वीरोत्तम जी जो है उसको वाह न करें, वाह कमाल कर दिया, तो झगड़ा पैदा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसलिए जो भी अच्छा कार्य होता है, कोई भी अच्छा कार्य हो, वीरोत्तम जी ने, पुरुषोत्तम जी ने हर साल करते हैं। कुछ लोग इसकी बुराई भी करते हैं, कुछ लोग बुराई भी करते हैं कि क्या मतलब है हर साल ये टाइम खराब करते हैं। ये हर समय बहुत सारे लोग हैं, चौधरी साहब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जे। अगर हम जो हैं कोई भी अच्छा कार्य करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये कहते बेकार की बात है, तो पैसा कमाने का धंधा है शास्त्रियों का जो, कहते हैं नहीं कहते हैं? और यदि जो है यज्ञ का कहीं पता लग जाए और डॉक्टर पुरुषोत्तम जी कहने लगे अपनी पत्नी को, मनीषा जी को, कि वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में चलेंगे, कहला कमाल कर दिया आपने, तो मेरे मन की बात कह दीजिए, तो उस यज्ञ का जो पुण्य है उसको मिल गया, उस यज्ञ का पुण्य उसको मिल गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जहां पर भी अच्छी बातें हों उसका समर्थन करना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय समस्या बन गई है। सास जो है बहू की अच्छी बात को नहीं सुनना चाहती और बहू सास की बात को अच्छा नहीं सुनना चाहती। अगर बहू जो है सुबह उठ करके अपनी सास के पैर दबा दे, जा करके छू करके आशीर्वाद ले ले, तो सास की हिम्मत नहीं कि वो जो है उसको कुछ कह दे। दूसरा आता है इदन नमम, जो प्राण है हमारा, इदन नमम प्राण है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम है ज्वालापुर में, कई सौ कमरे हैं वहां पर, मेरे विचार से 350-400 कमरे होंगे। जैसे एक कमरे के ऊपर इदन नमम लिखा हुआ है, केवल एक कमरे के ऊपर। इदन नमम का मतलब है इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसलिए जो भी कार्य करो, जो भी आपसे कोई पूछे, तो उसे कहो कि ईश्वर की अनुकंपा है,
सब उसी का आशीर्वाद से मैं कर रहा हूं, सब उसी के आशीर्वाद से कर रहा हूं। वीर सिंह जी मेरी तरफ को आंख निकालने लगे। दूसरा है, तीसरा, चलो मैं कम कर देता हूं जी। तीसरा है जी सार, यज्ञ का सार है, जैसी अच्छी समिधाएं लगाओगे, शुद्ध घी लगाओगे गाय का, नाना प्रकार की जड़ी बूटियां सामग्री में डालोगे और उससे जो सुगंध निकलेगी, उससे जो भी सुगंध निकलेगी वो जो है सार है, इस यज्ञ का सार है वो जो है। उसी से जो है पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, उससे स्वास्थ्य भी बनेगा, मानसिक जो रोग हो जाते हैं सारे समाप्त हो जाएंगे, शारीरिक रोग समाप्त हो जाएंगे। कंक्लूड कर रहा हूं जी। चौधरी नरेंद्र सिंह जी क्या करूं, जब बोलना बहुत चाहता था क्योंकि इतनी बढ़िया सभा है, एक भी व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, सब सुन रहे हैं। ऐसी सभा कहीं कहीं मिलती है, नहीं तो कोई मोबाइल चलाता है, कोई बात करता है, कोई किसी को उंगली मारता रहता है। इतनी अच्छी शालीनता पूर्वक, सौम्यता पूर्वक सभा है ये, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम वीरोत्तम जी को। जो है एक किताब लिखी है पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने, मुकेश जी कंक्लूड कर रहा हूं, चिंता ना करो। उसमें परिभाषा लिखी है, भूमिका लिखी है कि जिस गांव में आप रहते हो उस गांव की मोहल्लों की नलियां कीचड़ से सड़ रही हैं, मक्खर भिन भिना रहे हैं, मच्छर मक्खियां, लोग मैले कुचैले कपड़े पहन करके रूखी सूखी रोटी खा करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और कोई वहां पर रहता है जो अपने को धर्मात्मा कहता है, जो अपने को महात्मा कहता है, जो अपने को महाशय कहता है। उस व्यक्ति के मन में ये विचार पैदा ना हो कि मुझे इस मोहल्ले का, इस गांव का जीवन स्तर ऊपर उठाना, जो रह रहे हैं यहाँ पर उनके जीवन स्तर को ऊपर करना है। ये विचार अगर नहीं रहा आया है, वो कितनी बार जाकर के जो घंटे घड़ियाल बजा ले मंदिरों में, 5 बार नमाज पढ़ ले जाकर मस्जिदों में, घंटों घंटों जो साधना में बैठ जाए, अगर गरीब की आह को सुनकर उसकी आंखों से आंसू ना निकल जाएं, उसकी करुणाजनक आवाज को सुनकर उसके कान ना झंझना उठें और उसकी उस दुर्दशा को बदलने के लिए उसके हाथ ना छटपटाने लगें, तो हाथ रखते हुए भी लुल्ला है, कान रखते हुए भी बहरा है और आंख रखते हुए भी अंधा है, उसको धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। और इस तरीके इसको जो है कौन कर सकता है, ये यज्ञ ही इसको कर सकता है। अगर इसके बारे में जान जाए, इसके मर्मज्ञ को जान जाए, जो व्यक्ति इसके मर्मज्ञ को जान जाएगा निश्चित रूप से जो है वो अपने जीवन को तो सफल बनाएगा ही, वो दूसरों को जीवन को सफल बनाने का काम करेगा। लेकिन इस बारे में जानते नहीं हैं, जानना चाहिए हमें। और सुबह और शाम नित्य नियम से गायत्री मंत्र का या ओम का उच्चारण करना चाहिए।